आज हम बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है। इससे पहले हम लोग सीखें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता है और उससे हम लोग रूट्स ज्ञात करते हैं। आज उसका रिवर्स सीखेंगे। हमको रूट्स दिया हुआ है और उससे हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो हम आज उसी पर चर्चा करते हैं। तो रूट्स दिया हुआ है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। तो हमको 2 रूट्स दिया हुआ है। कौन कौन? अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स अल्फा और बीटा हमको दिया हुआ है, तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, कैसे हम लोग उसको फॉर्म करते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि x का वैल्यू अल्फा, फिर x का वैल्यू बीटा। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये जो अल्फा और बीटा है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोई x वेरिएबल है तो उस x का मान क्या आएगा? अल्फा आएगा, और उस x का मान बीटा आएगा, जो एक कांस्टेंट नंबर, एक रियल नंबर है। तो x का ही ये एक वैल्यू निकल के आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू। ये बीटा क्या है? x का ही एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो निकल के सामने आएगा। यानी x का मान अल्फा भी हो सकता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x कोई वेरिएबल है, यानी इक्वेशन है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, इसमें x क्या है? हमारा एक वेरिएबल है। हो सकता है ये y भी वेरिएबल बन जाए, हो सकता है ये z भी वेरिएबल हो जाए, p भी, q भी, समथिंग। हम यहाँ मान लेते हैं कि कोई एक इक्वेशन है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमको x वेरिएबल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। यानी उस x का वैल्यू क्या आ जाएगा? अल्फा जाएगा, और उस x का वैल्यू क्या आ जाएगा? बीटा आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x वेरिएबल का है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स अल्फा और बीटा हमें दिए हुए हैं। इसका मतलब हुआ x का वैल्यू, एक वैल्यू अल्फा हुआ, दूसरा वैल्यू बीटा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 0। x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अगर इसका और इसका वैल्यू अलग अलग 0 है, अगर इसका और इसका वैल्यू अलग अलग 0 है, तो निश्चित रूप से अगर हम इसको प्रोडक्ट कर दें तो इसका प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा? 0 इंटू 0 0 ही आ जाएगा। क्यों प्रोडक्ट करेंगे? क्योंकि x माइनस अल्फा एक लीनियर इक्वेशन है, x माइनस बीटा एक लीनियर इक्वेशन है, और हमको क्या बनाना है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। यानी लीनियर इक्वेशन पावर 1 इंटू करेंगे, पावर 2 आ जाएगा। करके देखते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया हमारा। यही हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आएगा अगर हम इसको गुणा करें तो। अब ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x देखा जाए तो x² का है, ये x² का है, तो ये x² x और ये, यानी a x² प्लस bx प्लस c के रूप में ये आ गया। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं? यही हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस अल्फा और बीटा के लिए। तो हम इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स, और इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यानी यही हमारा हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्मूला। रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्मूला, अगर कोई भी हमको 2 रूट्स दिया हुआ है तो उसका हम लोग फॉर्मूला क्या बन गया? यही हमारा फॉर्मूला बन गया। इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी ये भी फॉर्मूला है, और इसको हम अगर लैंग्वेज में है तो उसका ये, इसका ये मतलब हुआ और इसका ये मतलब हुआ। एग्जाम्पल के द्वारा हम देख लेते हैं। अगर हमको 2 रूट्स दिया हुआ है 2, 3, 2 रूट्स हमको दिया हुआ है 2, 3, इसका मतलब ये हुआ अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? हमें निकालना सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस
बीटा, और निकालना क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 5, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 6। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, दोनों का सम कितना हो गया 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमको दो रूट अल्फा बीटा दिया हुआ है तो हम उसका पहले सम निकाल लेते हैं, फिर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और उसको इस फॉर्मूला में या इस फॉर्मूला में बैठा देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। आज इसके साथ ही आज ये लास्ट टॉपिक है। हम एक चीज और आपको बता देना चाहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप्स जो शायद आपको कहीं नहीं मिले। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो टाइप होते हैं। पहला है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा है मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर का मतलब हुआ, प्योर का मतलब हुआ हमको ये एक्स स्क्वायर बराबर सी यानी एक्स स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, ये इसका फॉर्म आएगा। यानी इसमें x क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x मीन पावर 2 और पावर 2 के बाद हमारा क्या, ये कांस्टेंट टर्म आएगा। और मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है। अगर हम इसको ढक लें तो bx प्लस c एक लीनियर है, यानी इसमें पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, पावर 0 भी है, लेकिन इसमें पावर 2 है और पावर 0 है, पावर 1 नहीं है। हम जानते हैं कि पावर 2 इक्वेशन कैसे बनेगा, उसमें पावर 2 भी होगा, पावर 1 भी होगा, पावर 0 भी होगा, लेकिन अगर पावर 2 और पावर 0 है, नॉट पावर 1, तब वो कहलाएगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर उसमें पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, अगर bx टर्म आ गया यानी डिग्री 1 आया तो वो कहलाएगा मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको और भी दूसरे दूसरे नाम से हम लोग पुकारते हैं, फिलहाल समझने के लिए हमने दिया मिक्स्ड। क्यों, क्योंकि मिक्स्ड का मतलब होता है पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, पावर 0 भी है, यानी पावर 2 प्योर में, पावर 1 क्या है, मिक्स्ड है। तो ठीक है, आगे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होंगे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है तो इसके दो रूट्स होंगे और दोनों रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। तो कहता है कि फाइंड द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी इसका रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो आप उस इक्वेशन को निकालिए जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हैं। यानी इसका रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर, इसका जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर, इसका जो वैल्यू आएगा, एक्स का जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर नए इक्वेशन का रूट्स होना चाहिए। तो देखते हैं हम पहले इसके रूट्स निकालने के तीन विधियां आपको हमने बताई है। हम लोग फैक्टराइज मेथड का यूज करेंगे, आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। इसको हम किसी भी विधि द्वारा हल करके x का दो वैल्यू लाएंगे जो अल्फा बीटा होगा। तो हम इसको किसी वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं द गिवन इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हल कर लेते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से हल करेंगे तो ये आएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 2 माइनस एंड x इक्वल टू 1 माइनस, यानी x के दो वैल्यू आए तो हमारा अल्फा बराबर हो गया -2
एंड बीटा बराबर हो गया -1। यहाँ से हमने इसको जब सॉल्व किया तो x का वैल्यू आया -2 एंड x का वैल्यू आया -1, यानी अल्फा बराबर -2 एंड बीटा बराबर -1, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब कहता है कि द न्यू इक्वेशन क्या होना चाहिए, इसका रूट्स यहाँ लिखते हैं, न्यू रूट्स अल्फा स्क्वायर दैट मीन -2 का होल स्क्वायर 4 एंड बीटा स्क्वायर 1। तो हमको अब निकालना ये रूट्स है, न्यू रूट्स, यानी ये हो गया न्यू रूट्स में, ये हो गया न्यू रूट्स, ये इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जो रूट्स है, न्यू इक्वेशन का जो रूट्स है उसको हम लोग अल्फा डैश मान लिए या बीटा डैश मान लिए, अल्फा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान के हम लोग इसको, लेकिन वैल्यू समझ कर लिखना। नया रूट्स जो है, नया इक्वेशन जो है उसका रूट्स हम अगर अल्फा डैश बीटा डैश मान लेते हैं तो यहाँ से न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश बीटा डैश एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश इज इक्वल टू 0। इसको फिर से समझता हूँ। अल्फा स्क्वायर क्या है, न्यू रूट्स, यहाँ दिया हुआ है हुज रूट्स ऑफ अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर ही उसका रूट्स है, और हम लोग जनरली रूट्स को अल्फा और बीटा में कलेक्ट करते हैं। तो ये अल्फा डैश हम इसको कलेक्ट कर लिए, नाम देना कुछ भी नाम दे, नहीं भी नाम दे सकते थे, तो ये अल्फा डैश हम मान लिए, नहीं मानते तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये जो न्यू रूट्स है इस रूट्स को ही हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते और इसी दोनों रूट्स को इनटू करते। तो इसका वैल्यू हम मान लिए, कोई बात नहीं है, तो इसका वैल्यू पुट कर दिया जाए, 4 + 1 5x 4 × 1, यही हमारा न्यू वैल्यू आ गया, यही हमारा न्यू इक्वेशन आ गया। हम लोग इसमें क्या किए, इसका स्क्वायर निकाल के फिर दोनों का सम निकाले, फिर दोनों का प्रोडक्ट निकाले। तो इसको देखा जाए, बंद किया जाए। अगला सवाल है, सब कुछ वही है, रूट्स बदल गया, न्यू रूट्स क्या दिया, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा एंड बीटा स्क्वायर अल्फा। ये उस समय था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाला। अब दिया हुआ अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर अल्फा, तो ये कुछ भी दे सकता है, तो घबराने की बात नहीं है, अल्फा बीटा सेम रहेगा। तो चूंकि इक्वेशन हमारा वही पुराने वाला है, इसके वैल्यूज भी वही होंगे। अगर इक्वेशन बदल देता तो यहाँ इसका वैल्यूज बदल जाते, तो हम जब वैल्यूज बदल के लाते तो उसका वैल्यूज पुट करते। क्योंकि इक्वेशन हमारा एक ही है, हम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, किस किस टाइप का रूट्स आपको दे सकता है, पूछता है, बता सकते हैं। तो हम लोग सबको इक्वेशन एक ले लिए हैं और उसी पर टाइप ऑफ रूट्स हम बदल बदल के आपको 5 टाइप 6 टाइप का बताएंगे, ताकि आप हर टाइप का क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएं। यहाँ रूट्स दिया हुआ है, क्या चीज, न्यू रूट्स को हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं एल, हम अल्फा नहीं मानेंगे, हम एल और एम मान लेंगे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एल और एम मान लेंगे कि इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे न्यू, उसके जो हल होंगे, उसके जो रूट्स होंगे वो एल होंगे और एम होंगे। तो एल का वैल्यू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा। कहता है कि हम न मान लिए एल होगा, लेकिन ये तो कहता है कि रूट्स उसके अल्फा स्क्वायर बीटा होंगे, यानी अल्फा स्क्वायर। इस इक्वेशन से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, जो ये इक्वेशन सॉल्व किए हैं, इसी इक्वेशन से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा होंगे, यानी अल्फा बीटा का जो वैल्यू है उसी के पर हमको इसको निकालना था। हम न्यू रूट्स एल मान लिए, अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया 4 माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा, ये हो गया, ये हमने एल और एम का वैल्यू, यानी एल एम क्या है, न्यू इक्वेशन के रूट्स हैं। तो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल प्लस एम एक्स प्लस एल एम इज इक्वल टू 0। ये जरूरी नहीं कि आप इसको x पर ही निकालिए, आप लिख सकते हैं इसको वाई स्क्वायर माइनस एल प्लस एम वाई प्लस एल एम, पी स्क्वायर माइनस एल प्लस एम पी एल एम, जेड स्क्वायर समथिंग। ये एक्स वाई जेड पी के ये सब वेरिएबल है जो हम लोग मान लेते हैं। क्योंकि जनरली सवाल हम लोग एक्स पे हल करते हैं,
तो x ही मान लेते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम x ही माने, हम y मानेंगे, हम z मानेंगे, कुछ भी वेरिएबल मान के हम अपना इक्वेशन पुट कर दिया जाए। वैल्यू -4 -2 -6 -4 इंटू माइनस इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। x² + 6x - 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा न्यू इक्वेशन आ गया है जिसके रूट्स α² बीटा और β² अल्फा होंगे, यानी जिसके रूट्स -2 और -2 और -2 होंगे। इसको अगर α² बीटा, ये दोनों जो संबंध निकल के आएगा वही इसके होंगे। अगला सवाल देखते हैं।